मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल श्री रामचरितमानस पाठ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारा प्रसंग आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। सुरन सुमंगल अब सरु जाना, बड़ सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बड़ू था, चढ़े विमाननी नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विदु जियारी। विधि भयउ आचरजु विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सभा, जनियाचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। जिनकर नामु लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चोरी, तेईसिए राम कहेउ कमारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनियागे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बर जोड़ी, देखि सुरन भय प्रीति न थोड़ी। पुनि राम ही बिलोकिहि हरसे, नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरसे। राम रूप निख सिख सुभगा, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजला, उमा समेत पुरारी। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुधर श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं
ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने कहा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।